वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान भी है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि फेमस भी है, पूछा भी जा रहा है, आसानी से समझ में भी आएगा। पूरी वीडियो को देखना अंत तक, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या और कैसे एग्जाम में लिख कर के आना आपको, उस पर मैंने बात कर रखी है। पहले आराम से पूरा टॉपिक समझ लेते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन जो हमने डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा था, आज जानेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं। वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन रहेगा तभी वायवीय श्वसन होगी, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। खत्म हो गया, ऐसे याद रखना आप, बस ये लाइन पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, अब बस ऐसे ध्यान रखना इस पार्टिकुलर टेबल से। 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बस। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तब होगा अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का कण टूटेगा ना, एक ग्लूकोज का कण टूटेगा तो आपको ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में हम लोग जमा किए थे, पिछली वीडियो में हमने जाना था। तो कितना एटीपी बनेगा, तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक ग्लूकोज के कण से 38 एटीपी का निर्माण होगा वायवीय श्वसन में। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करेंगे हम, तो वहाँ पर एक ग्लूकोज से मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। ओनली 2 एटीपी आर फॉर्म्स। हाउ मेनी एटीपी? ओनली 2 एटीपीज आर फॉर्म अवायवीय श्वसन में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि वायवीय श्वसन की क्रिया, ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता है कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, से नाम दे देगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये क्रिया। वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में होती है। और एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखना आपको कि वायवीय श्वसन जो है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। हमने वहाँ पर जाना था कि ग्लूकोज का कण जो है वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु में टूटता है, पायरुवेट में। ठीक है, फिर वापस ये चले गया था कहाँ? पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हुआ था, जिससे हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिली थी। राइट, अब एग्जाम में क्या लिख करके आना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें, तो आपको ऐसे लिखना है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित है। वायवीय श्वसन ऐसे एक तरफ लिखना है, एक तरफ अवायवीय श्वसन लिखना है, और बीच में ऐसे करके आप बना दोगे, एक टेबुलर फॉर्म में आंसर करना है। ठीक है, पर ये श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वो सारी बातें मैंने जो बताई है यहाँ पर शब्द में मैंने लिख दी है। आप एक बार बस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी नोट्स प्रिपेयर कर लो, है ना। नोट्स प्रिपेयर करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। राइट, बस एक बात मैंने वहाँ नहीं बताई थी कि वायवीय श्वसन जो है विशाल जीवों में जनरली होता है, जबकि सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन होती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है, और हम लोगों को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। हम लोग विशाल जीव में आते हैं, ठीक है, प्लांट हो गया वो भी विशाल जीव में आता है, जैसे आम का पेड़ वगैरह। ठीक है,